हे गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और किस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल न्यू हैं तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेरिएबल्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ कंपेयर करूं तो आप यूं समझें कि घर में स्टोर रूम्स हैं और उस स्टोर रूम में डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो स्टोर रूम है वो कंटेनर या एक वेरिएबल है और जितने टाइप की चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं वो सब डेटा है। अगर मैं प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नंबर्स नहीं हो सकते। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वेरिएबल अपर या लोअर केस में कोई लेटर हो सकता है या फिर कोई वर्ड हो सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड की नीड नहीं पड़ती, बल्कि जैसे ही आप किसी भी टाइप के डेटा को किसी लेटर या वर्ड में स्टोर करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल कंसीडर कर लेगी। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बहुत सारे रूल्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। सेकंड, वेरिएबल के नाम से पहले डिजिट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स बिफोर वेरिएबल्स, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के नाम से पहले किसी भी किस्म के स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हैशटैग, @ डॉलर साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है। फोर्थ, अंडरस्कोर, यानी कि वेरिएबल को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और अगर दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो हम दो वर्ड्स के बीच में भी अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पाइचार्म एडिटर में और उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं इस प्रोजेक्ट में और उसका नाम रख देते हैं variables.py. एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो एडिटर के अंदर variable.py के नाम से एक फाइल बन गई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कमेंट लिख देते हैं, दिस इज अ वेरिएबल्स। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हमने रूल देखा था कि वेरिएबल जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहले एक लेटर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू, और इस a में मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जो एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10। मैं अब इसको करता हूँ प्रिंट a। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखिएगा मेरे कंसोल पे 10 प्रिंट हो रहा है। मीन्स ये एक वैलिड सिंटैक्स है, यानी कि वेरिएबल को डिफाइन करने का एक लीगल मेथड है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ वेरिएबल को एक दूसरी एग्जांपल में जिसमें मैं अंडरस्कोर यूज़ करूँगा। मैं करता हूँ अंडरस्कोर कैपिटल B इज इक्वल्स टू, और इसमें मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जो एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग में मैं लिख रहा हूँ हेलो। दोबारा जब मैं इसको रन करूँगा देखिएगा मेरे पास कंसोल पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट फंक्शन लगा के इसको प्रिंट कर लेता हूँ अंडरस्कोर B। देखिए मेरे पास कंसोल पे 10 भी प्रिंट हो गया और हेलो भी प्रिंट हो गया। मींस लेटर भी एक वैलिड सिंटैक्स है वेरिएबल को डिफाइन करने का, और अंडरस्कोर B भी एक वैलिड सिंटैक्स है। यहाँ पे हम कमेंट भी लिख देते हैं, दिस इज अ वैलिड सिंटैक्स। अब हम देखते हैं कि जो इनवैलिड सिंटैक्स है वो क्या एरर थ्रो करता है। तो यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, दिस इज एन इनवैलिड सिंटैक्स। अब देखते हैं इनवैलिड सिंटैक्स क्या था कि लेटर से पहले कोई भी नंबर नहीं हो सकता, तो हम लोग नंबर से ही स्टार्ट करते हैं 1 2 और ABC।
अब मैं इसमें एक वैल्यू साइन करता हूँ जो एक स्ट्रिंग है और उसमें मैं लिख देता हूँ हाय। जब मैं इसको अभी देखें यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। प्रिंट 1 2 ABC। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो कंसोल पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो कंसोल पे आउटपुट आ रहा है सिंटैक्स एरर, यानी कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल। मींस किसी भी लेटर या वर्ड से पहले हम 1 2 या नंबर का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है वेरिएबल को डिफाइन करने का। अगर मैं इसको यहाँ से 1 2 को हटा के दोबारा से मैं इसको यहाँ पर ABC कर दूँ और इसको दोबारा से प्रिंट करूँ तो मेरे पास हाई प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सीखा कि वेरिएबल्स क्या हैं और पाइथन में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के क्या रूल्स हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।